डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सबसे तगड़ी बिजली बांग्लादेश पर गिरी है। बांग्लादेश में भूचाल आ गया है क्योंकि शेख हसीना ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसने कई देशों को हिलाकर रख दिया है। Left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers. काश पटेल के नाम से एक ट्रम्प के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं जिनको CIA चीफ के तौर पे देखा जा रहा है और ये ट्रम्प के बड़े करीब रहे हैं। जिस वक्त बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ट्रंप से बचने का प्लान बना रही थी, ठीक उसी वक्त शेख हसीना चुपचाप डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गए। कश्यप पटेल जैसे भारतवंशियों को ट्रंप CIA जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। विवेक रामास्वामी, बॉबी जिंदल सामने हैं, उसके अलावा निकी हेली हैं और निकी हेली के अलावा तुलसी गबॉर्ड का नाम भी है जो कि ट्रंप की टीम के संभावित सदस्य हैं। कभी भी नहीं जरूरत पड़ेगी शहबाज शरीफ की कॉल करने की और ना ही करेगा और ना जरूरत पड़ेगी ना ही करेगा। अगर कहीं साबित करवा दिया जाए कि ये शहबाज शरीफ ने फलां दिन ये डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर दी है तो मैं मीडिया पे बात। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से टेररिस्ट के अगेंस्ट में बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम आउट स्पोकन और एकदम ओपन फ्रंट फुट पर उन्होंने ये बात कही है कि जो भी घुसपैठियां हैं उनको अमेरिका में नहीं रखा जाएगा। गेट आउट घुसपैठिया। आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में। ही इज अ लॉयलिस्ट। करना छोड़ दूंगा। मोदी साहब पाकिस्तान को गिराने के लिए ना ये ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भी हम अमेरिका के साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात करें ताकि आप यू नो दैट के इस टाइम ना इंडिया जो है ना पहले पता नहीं कोई 46% भी एजुकेटेड कंट्री नहीं थी, इस टाइम 100% है। जेडी वैंस की वाइफ है मिसेस विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निकी हेली है। कितने 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं जिसके जो सबसे बड़े शेफ हैं वो इंडियंस हैं अमेरिका के अंदर। तो जैसे आपके पाकिस्तानी रिफ्यूजी पासपोर्ट लेकर के भीख मांगने जाते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को इनवाइट करके रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है कि आप आओ और हमारी कंपनी के बड़े हेड चीफ मैनेजर बन करके बैठो। भारतीय बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं वो बिल्कुल तनख्वाह भी अमेरिका जैसी देते हैं और उनके पैकेजेस भी अमेरिका से अच्छे हैं। तो लोग अब जो है भारतीय वो बल्कि दे आर मूविंग बैक टू द ट्विन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही, 24 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान जारी किया है चाइल्ड अब्यूज बड़े करीब रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो बातें चल रही हैं इसमें क्या हकीकत है, क्या वजन है? माजी में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रहे हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी काम कर चुके हैं। आपकी क्या असेसमेंट है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप रिपब्लिकन पार्टी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब हैं। व्हाट्स योर असेसमेंट ऑन दिस एंड पर्टिकुलरली ओवरऑल इंडिया की जो वहाँ पे इंडिया डियास्पोरा है वो कितना कुछ ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में। ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ है मिसेस विवेक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निकी हेली है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जेडी वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं।
उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, MIT के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवलरी विद चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा आप कहते हैं। बल्कि मैं यहां तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूं कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले अपने पहले 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुव्वत थी, हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं, दूसरी दुनिया को कंपेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक थे। आज की हालात ये है, अगर गूगल करके आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने कई जॉबों से बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, क्योंकि इन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहा अमेरिका। मैं जिस स्टेट में बैठा हूँ, स्टेट ऑफ मैरीलैंड ने कई अपनी जो स्टेट की जॉब्स थी वहां से बैचलर की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, इन्हें मिल नहीं। बाबा बाइडन ने पिछले दिन तकरीर फरमाई तो उन्होंने बड़ा ब्रैग करने की कोशिश की कि 1 लाख की जाबें हैं जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं। शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये ब्रैग करने की बात नहीं, ये रोने की बात है। इस पे आपको रोना चाहिए, सितम ज़रीफी पे रोना चाहिए कि बाहर से लोग आके अब आपको जिंदा सिर्फ उन्हीं के इंटेलेक्ट पर है। और अब ये ट्रेंड बन रहा है यहाँ से कि यहाँ से कनाडा से तो लोग मुसलसल जा रहे हैं वापस, वहां पे हालात खराब है। अमेरिका से भी अब लोग वापस जा रहे हैं। भारतीय बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं वो बिल्कुल तनहा भी अमेरिका जैसे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।